नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे के सारे एग्ज़ाम, चाहे वह एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी का हो, सारे वीडियोज पहुंचते रहें। क्योंकि मैंने सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के वीडियोज बना रखे हैं और एनटीपीसी के डेली 1 से 2 वीडियो प्रीवियस ईयर के मैं डाल रहा हूं, तो आप लोग उन वीडियोज को भी ज़रूर देखें। ग्रुप डी के वीडियोज के साथ साथ बढ़ते हैं अपने आज के 6 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे में किस टाइप के पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि रेलवे द्वारा पिछले वर्षों के एग्ज़ाम से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है जो 6 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 74%। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है किस पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, जिसे CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है केमिस्ट्री का रासायनिक क्रिया से कि निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण गलत है? तो इनमें से CO + H2 = H2O, यही इसका समीकरण गलत है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों द्वारा ट्रांसलेशन रिसर्च को मान्यता देने, प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई फेलोशिप का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए 5 कोचों में से एक हैं? तो आंसर हो जाएगा सरकार तलवार। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भारत के कौन से राज्य आम्रवर्षा जिसे मैंगो शावर से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा केरल और कर्नाटक राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था? तो आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन इनमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा रतन टाटा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2012 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो इनमें से आंसर हो जाएगा सही CuSO4 प्लस H2O इक्वल टू CuS प्लस H2SO4। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी हवा पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है? तो आंसर हो जाएगा लू। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था? तो आंसर होगा वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इकाई वाट को किसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थिर आगतों को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा कुल स्थिर लागत। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, MFI के लिए विकास निधि का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आंसर हो जाएगा घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस संस्थान ने कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? तो आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इकाई को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वाह और शक्तियों का प्रवाह करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला के रूप में माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम सभा को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो आंसर हो जाएगा जिंक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि यह एक लघु चुंबक
होती है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित भारत की शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेंस के किससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो आंसर हो जाएगा भारत के उप राष्ट्रपति। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध इसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो आंसर हो जाएगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीले और लाल प्रकाश को समान मात्रा में मिश्रित करने पर किस रंग का प्रकाश निर्मित होगा? तो आंसर हो जाएगा मैजेंटा रंग का प्रकाश निर्मित होगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से सत्य कथन हो जाएगा X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1945 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन की अंतिम तिथि से कितने महीने होती है? तो आंसर हो जाएगा 6 महीने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कितने शहरों में स्माइल योजना शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा 10 शहरों में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में फुफ्फुसी शिरा किससे जुड़ी होती है? तो आंसर हो जाएगा बाएं आलिंद से जुड़ी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो आंसर हो जाएगा उपनिषद हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा श्वास प्रणाल कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियोज पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।